Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस और नो टाइप जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को हिंदी में पहचानते हैं, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम हिंदी में पहचान कर किस तरीके से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो उसका रूल्स होता है मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और किस तरीके से हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको रूल्स बताया है, बेसिक जो रूल्स बताया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा सेशन है डियर स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो WS टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम WS टाइप क्वेश्चन को पहचानते हैं और किस तरीके से पहचान कर डियर स्टूडेंट हम WS टाइप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट हम WS टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WS टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो WS टाइप क्वेश्चन होता है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। प्रॉपर डियर स्टूडेंट इसका रिप्लाई करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने पूछा व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ प्रॉपर एक उत्तर देंगे आप कि माई नेम इज़ सूरज कुमार या माई नेम इज़ XYZ। तो जो भी डियर स्टूडेंट प्रॉपर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? WS टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि जो WS टाइप क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो डियर स्टूडेंट हिंदी में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है डियर स्टूडेंट, तो वो क्या होता है? आपका WS टाइप क्वेश्चन होता है। ये जो WS टाइप क्वेश्चन है ये कौन सा WS टाइप क्वेश्चन है? आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये WS टाइप क्वेश्चन होता है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बताया कि हिंदी में क्या हो डियर स्टूडेंट, वाक्य के बीच में अगर आपका क्या आता है, क्यों आए, कौन आए, किसको आए, किसका आए, कौन सा आए, कब आए, कहाँ आए, कैसे आए, कितने आए या कितना आए, और इनके साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका रहा था आता है, रही थी आता है या रहे थे आता है डियर स्टूडेंट, तो हम पहचानेंगे ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका WS टाइप क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि हिंदी में कभी भी आपका इस टाइप्स के वर्ड्स आएंगे और इनके साथ रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, तो बहुत आसानी से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो WS टाइप क्वेश्चन है उसको पहचान लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए हम इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन जानते हैं, किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेज को हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है, तो क्या होता है? आपका WS टाइप क्वेश्चन होता है। तो डियर स्टूडेंट ये जो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी है, इनकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या लिखते हैं? हम पहले WS टाइप वर्ड लिखते हैं। WS टाइप वर्ड मैं बताना चाहूँगा कि WS टाइप वर्ड क्या होता है। डियर स्टूडेंट ये ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ये ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हैं जो आपका WS से बना हो। जैसे डियर स्टूडेंट देखिए वाट, WHAT, वाट देखिए किससे बना हुआ है? आपका WS से बना है। वाई ये भी क्या है? आपका WS से बना है। हु भी डियर स्टूडेंट किससे बना है? आपका WS से बना है। हुम ये भी आपका WS से बना है। हुज, विच, वेन, वेयर, हाउ मैनी और हाउ मच। डियर स्टूडेंट यहाँ वेयर WH क्या है? ये आपका WH वर्ड है, लेकिन हाउ क्या है? आपका W नहीं है, केवल H है। तो ये डियर स्टूडेंट हाउ मैनी, हाउ मच ये क्या है? आपका इंट्रोगेटिव वर्ड तो है लेकिन WH टाइप वर्ड
नहीं है। तो बस आपको यही ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि जब भी आपका वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक जब भी आपके शब्द आते हैं तो हम ट्रांसलेट करने के दौरान क्या लिखते हैं, पहले WH टाइप वर्ड लिखते हैं, फिर डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कब हम वाज का प्रयोग करते हैं, कब हम वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, अगर आपका ही आ जाए, सी आए, इट आए, आई आए डियर स्टूडेंट, आई ही सी इट आता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है, जैसे किसी का भी नाम मोहन सोहन, किसी का भी नाम आता है, हम वाज का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका वी आए, यू आए और दे आए, अगर बहुवचन अगर आपका प्रोनाउन आता है, प्लूरल नंबर प्रोनाउन आता है या बहुवचन नाउन आता है, जैसे गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेंस, बहुवचन नाउन आता है, जैसे कंडीशन हम क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट के बाद डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेटिव मार्क लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट जो रूल्स है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हम कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी कि हम पहले इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या लिख करते हैं कि WH टाइप वर्ड जब लिख लेते हैं तो उसके बाद हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ING का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव मार्क, अगर इंट्रोगेटिव मार्क लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव मार्क का मतलब ही होता है कि हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको रूल बताया है मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत आसानी से आपको ये जो रूल है, WH टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, सोहन, सोहन एक पतंग क्यों उड़ा रहा था। जैसे ध्यान दीजिएगा, सोहन एक पतंग क्यों उड़ा रहा था। देखिए कितना आसान है डियर स्टूडेंट, वाक्य के बीच में क्यों आया है और अंत में क्या रहा आपका, रहा था, रही थी, रहे थे। बस यही ध्यान देना है, जब भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आता है और इनके बाद डियर स्टूडेंट वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट क्या किया जाता है कि जो WH टाइप वर्ड है, पहले हम क्या लिखेंगे, WH टाइप वर्ड। तो WH टाइप वर्ड क्या है आपका, क्यों। जैसे क्यों का जो इंग्लिश होता है क्या होता है आपका, वाई होता है। क्या लिखेंगे हम, वाई, वाई लिख दिया डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम देखेंगे कि वाज का प्रयोग करना है कि वर का। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट को ध्यान देंगे, सब्जेक्ट से ही हमें पता चल जाएगा, सब्जेक्ट ही बताएगा कि मेरे साथ वाज लगाइए, मेरे साथ वर लगाइए। सब्जेक्ट हम आपका सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, वाई, वाज। फिर क्या डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने WH टाइप वर्ड लिख लिया, फिर वाज लिखा, वाज के बाद हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, सोहन, हमने क्या लिखा, सोहन, वाई वाज सोहन। फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखेंगे, फ्लाई मतलब होता है आपको उड़ाना डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे, वाई वाज सोहन फ्लाइंग, फ्लाइंग। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अ काइट, वाई वाज सोहन फ्लाइंग अ काइट। देखिए डियर स्टूडेंट कितना आसान है, हम WH टाइप वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंट दिया तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और अंत में डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क लिखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट बहुत आसान है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, सीमा, सीमा खाना
कब बना रही थी। सीमा खाना कब बना रही थी। देखिए डियर इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, कब आ रहा है, और अंत में क्या आ रहा है आपका, रही थी आ रहा है। बस आपको ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव वर्ड आए, उसके बाद अंत में या रहा था आए, या रही थी आए, या रहे थे आए, तुरंत पहचानेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। कब की इंग्लिश क्या होता है आपका, वेन। वेन मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए वेन मतलब क्या होता है आपका, कब होता है। हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड वेन। वेन लिख दिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार डियर स्टूडेंट। सब्जेक्ट हमारा सीमा है जो कि सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे, वाज। वेन वाज, फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सीमा। वेन वाज सीमा। कुक मीन्स होता है डियर स्टूडेंट बनाना, खाना बनाना या पकाना। वेन वाज सीमा कुकिंग फूड डियर स्टूडेंट। वेन वाज सीमा कुकिंग फूड। क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए डियर कितना आसान है। WH टाइप वर्ड लिख रहे हैं, वाज या वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद वर्ब में ING का प्रयोग हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट हो रहा है। फिर अगला देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल देखिए, तुम एक पत्र, तुम एक पत्र क्यों लिख रहे थे। तुम एक पत्र क्यों लिख रहे थे। तुम एक पत्र क्यों लिख रहे थे। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये WH टाइप वर्ड है। क्या लिखेंगे जैसे, वाई। वाई। आप देखिए रहे थे आ रहा है, हमने क्या बताया कि अगर आपका रहा था, रही थी या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं। अगर आपका रहे थे आता है या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम वर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, रहे थे आ रहा है, बहुवचन सब्जेक्ट आ रहा है, वाई वर। वाई वर यू। वाई वर यू। उसके बाद डिरेक्शन क्या लिखेंगे, वर्ब में ING। राइट मीन्स होता है लिखना। वाई वर यू राइटिंग अ लेटर। वाई वर यू राइटिंग अ लेटर। कितना आसान है डिरेक्शन। फिर अगला एग्जाम्पल देखिएगा, वे विद्यालय कैसे जा रहे थे। वे विद्यालय कैसे जा रहे थे। वे विद्यालय कैसे जा रहे थे। डिस्टेंट यही ये जो वर्ड्स आपका एक्सेप्शन के रूप में आता है क्योंकि डिस्टेंट इसमें H होता है, W नहीं होता। लेकिन डिस्टेंट ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपका WH टाइप ही वर्ड है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव ही वर्ड है। तो इसकी इंग्लिश क्या होता है आपका, हाउ। हाउ। अब रहे थे डिस्टेंट और क्या आ रहा है आपका सब्जेक्ट, प्लूरल आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, वर। हाउ वर दे। वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे। गो मीन्स क्या होता है डिरेक्शन, जाना, क्या लिखेंगे, गोइंग। वाई वर दे गोइंग। कहीं जाने के लिए डिरेक्शन टू प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, टू स्कूल। वाई वर दे गोइंग टू स्कूल। डिरेक्शन बहुत आसान है डिरेक्शन, जिसको टेंस नहीं समझ में आता है, बिल्कुल मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ डिरेक्शन, बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ। और हमारा जो सेशन जो डिरेक्शन चल रहा है शून्य से शिखर तक, इंग्लिश जो टेंस है, चाहे आपका जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा। अगला एग्जाम्पल देखिए डिरेक्शन, अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा कि हम अंग्रेजी कब पढ़ रहे थे। हम अंग्रेजी कब पढ़ रहे थे। हम अंग्रेजी कब पढ़ रहे थे। तो डिरेक्शन ध्यान दीजिएगा, कब की अंग्रेजी क्या होता है आपका, वेन। वेन मतलब क्या होता है आपका, कब, वेन। वेन। फिर डिरेक्शन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, वर। वेन वर वी। रीड मीन्स होता है डिरेक्शन पढ़ना, वेन तो हम क्या लगा देंगे, ING। वेन वर वी रीडिंग इंग्लिश। डिरेक्शन क्या लिखेंगे हम, इंग्लिश। वेन वर वी रीडिंग इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज आप सीखे होंगे कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं। और डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आपका WH टाइप वर्ड लगा हुआ है, फिर डियर स्टूडेंट क्या रहा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट WH टाइप वर्ड आ रहा है, फिर वाज या वर आ रहा है, फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब में ING आ रहा है डियर स्टूडेंट, तो आप इसको देख के इंग्लिश में भी देख के आप पहचान सकते हैं आसानी से कि ये क्या है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आपने सीखा होगा कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस को पहचाना जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से पहचाना जाता है और किस तरीके से डियर स्टूडेंट पहचान कर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आज मैंने जो भी कुछ पढ़ाया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो सर्वप्रथम डियर स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो भी सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। फिर डियर स्टूडेंट हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप और आपका इंटरोगेटिव का WH टाइप। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया डियर स्टूडेंट ये सब बेसिक था और बेसिक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आप बेसिक ही नहीं जानेंगे तो डियर स्टूडेंट आप एडवांस कभी नहीं सीख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बेसिक जरूर अच्छे तरीके से सीखिएगा क्योंकि बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा तो एडवांस बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट एडवांस की बात रही तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है एडवांस में पढ़ाऊँगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एडवांस में पढ़ाऊँगा। और डियर स्टूडेंट हमारा जो चैनल है इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस की ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपके लिए जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगी। और डियर स्टूडेंट अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल है लर्निंग विद सूरज सर। इस चैनल पर डियर स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप UP टेट प्राइमरी जूनियर या सीटेट प्राइमरी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर डियर स्टूडेंट आसानी से सीख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपके जो फ्रेंड्स ने नहीं सब्सक्राइब किया है उनको भी बताइए मेरे चैनल के बारे में कि लर्निंग विद सूरज सर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।